हमारे खास करके हमारे जो यहाँ के पार्षद होते हैं उनसे हमारे ज़्यादा संपर्क में रहते हैं। उन लोग से भी, उनके थ्रू भी हम लोग बात रखते हैं। जो हमारा समस्या जो है, जो हमारा राइट्स जो हमें मिलना चाहिए, गोरखाओं ने जितना बलिदान इस देश के लिए किया उस हिसाब से हमें कुछ मिला नहीं। चुनाव के दौरान में चुनाव जब शुरू नज़दीक आता है तो कुछ टीम आते हैं कि इसको वोट देना, उसको वोट देना, तो फिर जो अच्छा लगे उसी को देते हैं। हम सरकार से कहना चाहते हैं, हम आपको पहचान दे रहे हैं तो हमको भी पहचान चाहिए। यही सब वो कि मतलब हम लोग यही करेंगे कि हम लोग को हमारा पहचान मिले, नागरिकता का, वो इंडियन नागरिक होने का हक मिले। हो ही रहा है, अच्छा ही हो रहा है। अब तक जो भी हो रहा है वही है, बस महंगाई थोड़ी बढ़ रही है, बस बाकी तो सब ठीक है। हम लोगों की समस्या यही है कि हमें पासपोर्ट, जाति धर्म, निवास प्रमाण पत्र ये सब मिल नहीं रहा है। तो हम लोग इसी के लिए बस हम लोग हर महीना मीटिंग रखते हैं, आपस में सब राय लेते हैं। तो हमसे जो बड़े लोग हैं वो जाके वहाँ से डीएम जी से मिल के बात रखते हैं, लेकिन हर महीना वो लोग आश्वासन तो देते हैं पर अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। दूसरा, बच्चों की शिक्षा अच्छी हो, अच्छे कॉलेज खुले, अच्छे शिक्षा संस्थान खुले, बस इस मुद्दे पे मैं वोट देना चाहूँगी, क्योंकि हमारा आने वाला जनरेशन शिक्षा से ही बढ़ेगा। इस खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं रैम्पस स्कूल, मोमेंटम कोचिंग, एशप्रा जेम्स एंड ज्वेलर्स। स्वाद में है खास, अपनों को लाए पास, सुधा मान्या मसाले। नमस्कार, एनबी भारत में आपका स्वागत है और जनता जिंदाबाद कार्यक्रम के तहत हम आज पहुंचे हैं नंदानगर के दरगहिया मोहल्ले में। और यहाँ पर जो मोहल्ला है वो यहाँ पर ज़्यादातर लोग गोरखा समाज के लोग हैं और लगभग 10 से 15 हज़ार लोगों की पॉपुलेशन है। बता दें कि भारतीय गोरखा परिसंघ की बैठक चल रही है और इस बैठक में जो गोरखा समाज की जो तमाम समस्याएं होती हैं, छोटी या बड़ी, उन समस्याओं पर चर्चा किया जाता है और फिर ये यहाँ के जो पदाधिकारी हैं उन समस्याओं को उच्च अधिकारियों तक पहुँचाते हैं और जो उनकी समस्याएं हैं उसका निस्तारण करने का काम करते हैं। हमारे साथ संघ के कुछ पदाधिकारी हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आज की जो बैठक थी वो किन मुद्दों को लेकर थी और आप लोगों की क्या डिमांड्स हैं। हमारी बैठक हर महीना ये होता है, मासिक बैठक है ये हमारा, हर महीने के संडे में, दूसरा संडे में होता है। तो एक्चुअली इसमें हमारा जो भी गोरखा हमारे समाज है उनके समस्याओं को हम लोग सुनते हैं। जो समस्या हमारे उसमें हक में होता है हम उसको हल करते हैं। जो शासन प्रशासन तक जाना है तो शासन प्रशासन तक पहुंचाते हैं, क्योंकि हम लोग सेना से जुड़े हैं। इस वजह से हमारा हर महीना डीएम के साथ मीटिंग भी होता है, सैनिक बंधु का मीटिंग में हम लोग शामिल होते हैं और उसमें भी हम लोग बात हर बार रखते हैं। जैसे हमारा जनगणना की समस्या सबसे मेन इधर है, क्योंकि हमें 2011 के जनगणना में शून्य दिखाया गया था। इस वजह से हमने उसमें भी प्रोटेस्ट किया। उसमें भी ये भी बोला, डीएम साहब ने ये भी बोला कि ठीक है, अगले बार हम लोग कोशिश करेंगे कि गोरखाओं का कोई अलग से हम लोग जनगणना कराएँ। तो ये बात भी हुआ था, लेकिन वो कुछ नहीं हुआ अभी। हमें हो सकता है इस जनगणना में हमारा कुछ समाधान हो। अच्छा, ये लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है, आप लोगों ने अपनी समस्याओं को यहाँ के जनप्रतिनिधियों तक पहुँचाया होगा, तो क्या आश्वासन मिला था? जनप्रतिनिधि जितने भी हमारे नेताजी जिससे हम लोग मिले आज तक, हालांकि हमसे कोई शोध बूध लेने तो नहीं आते हैं। जैसे हमारे खास करके हमारे जो यहाँ के पार्षद होते हैं उनसे हमारे ज़्यादा संपर्क में रहते हैं। उन लोग से भी, उनके थ्रू भी हम लोग बात रखते हैं। जो हमारा समस्या जो है, जो हमारा राइट्स जो हमें मिलना चाहिए, गोरखाओं ने जितना बलिदान इस देश के लिए किया उस हिसाब से हमें कुछ मिला नहीं। और ख़ास हम तो कुछ हमारा ज़्यादा मांग नहीं है, सिर्फ हमें ये चाहते कि हमारा एक पहचान हो, जैसे गोरखाओं का एक पहचान हमारा बने। हम भी वो हक रखते हैं जो और जाति धर्म के लोग यहाँ रखते हैं। क्या लगता है, लोकसभा का चुनाव है, जो आप लोगों की डिमांड्स हैं उसका निस्तारण किस प्रकार से हो पाएगा? हाँ, उसका निस्तारण तो ऐसा है, जैसे सभासद है यहाँ, उन्हीं से कॉन्टैक्ट होते हैं। तो चुनाव के दौरान में चुनाव जब शुरू नज़दीक आता है तो कुछ टीम आते हैं कि इसको वोट देना, उसको वोट देना, तो फिर जो अच्छा लगे उसी को देते हैं हम बस। अच्छा, जो सांसद हैं यहाँ पर, सांसद जो रह चुके हैं, क्या कभी उनसे मुलाकात हुई, बातचीत हुई, आप लोगों ने अपनी समस्याओं को कहा उनसे? नहीं, अभी सब मुलाकात नहीं हुआ। अभी आए वो? नहीं, अभी असम हमारा घर में नहीं आते हैं। कुछ टीम उनके जो कर्मचारी है वो लोग आते हैं कि क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है, मगर हम उसको दर्शाते तो वो काम सफल नहीं होता है। अच्छा, क्या हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, किस समुदाय से हैं और आप लोगों की जो समस्याएं हैं वो क्या है? हम लोगों की समस्या यही है कि हमें पासपोर्ट, जाति धर्म, निवास प्रमाण पत्र ये सब मिल नहीं रहा है। तो हम लोग इसी के लिए
बस हम लोग हर महीना मीटिंग रखते हैं, आपस में सब राय लेते हैं। तो हमसे जो बड़े लोग हैं वो जाके वहाँ डीएम जी से मिल के बात रखते हैं, लेकिन हर महीना वो लोग आश्वासन तो देते हैं पर अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। अच्छा, लोकसभा का चुनाव है, आप लोगों ने जनप्रतिनिधियों से कभी अपनी समस्याओं को कहा? नहीं, ऐसी पर्सनली तो हमने ऐसा कुछ कहा नहीं। ऐसे हो ही रहा है, अच्छा ही हो रहा है, अब तक जो भी हो रहा है वही है, बस महंगाई थोड़ी बढ़ रही है, बस बाकी तो सब ठीक है। क्या लगता है कि नेताओं को आप लोगों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए? जी ज़रूर करना चाहिए। हम लोग भी इंडिया के ही मेन नागरिक हैं, हम लोग को इंडिया का नागरिक का हक पूरा मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे पापा दादा ने यहाँ के लिए शहादत किया हुआ है फौज में रह के, तो हम लोग को तो पूरा नागरिकता का हक है, हम लोग को वो मिलना ही चाहिए, पर वो मिल नहीं रहा है। हम लोग इसी के लिए अपना संघर्ष कर रहे हैं। क्या लगता है इस बार का जो लोकसभा चुनाव होगा उसको किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट करेंगे? यही सब वो कि मतलब हम लोग यही करेंगे कि हम लोग को हमारा पहचान मिले, नागरिकता का वो इंडियन नागरिक होने का हक मिले। और भी महिलाएं हैं, हम उनसे जानेंगे। जो जैसे लोकसभा का चुनाव है तो आप लोग किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करेंगे? हम लोग को इस मुद्दे को देख के वोट करेंगे कि हम लोग को यहाँ के नागरिक का जो हम लोग को मिलना चाहिए, जो हक है वो मिलना चाहिए, तो हम लोग उसी मुद्दे पे ही वोट करेंगे। कैसे आप लोगों की नागरिकता कैसे मिल पाएगी? आप लोग कभी नेताओं से मिले या फिर यहाँ पे सांसद हैं, मुख्यमंत्री भी रहते हैं, कभी अपनी बातों को उन तक पहुँचाया? नहीं, अभी तक तो हम लोगों ने पहुंचाया नहीं, कोशिश किया जा रहा है कि वहां तक पहुंचे बातें, और हमें इंडियन नागरिक होने का, जो हम लोग नेपाली समुदाय हैं, हमारे समुदाय को यहाँ इंडियन होने का एक दर्जा मिले, और जो भी पासपोर्ट, निवास प्रमाण पत्र है, जो भी आय प्रमाण पत्र है, जो भी है उसे सुविधा अनुसार मतलब हम लोगों के तरफ भी ध्यान देकर उसको बनाया जाए हम लोगों के लिए, क्योंकि हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने इस देश को अपना सारा जीवन दिया है। हमारे घर में 4-5 फौजी हैं, यहाँ पे कई ऐसे फौजी हैं जो देश को अपना समय दिया है। तो सरकार को भी इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि हम लोगों ने हमारे जो भी हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने जो भी समय दिया है उस अनुसार हम लोगों को भी वो सुविधा प्रदान करें जो और नागरिक लोगों के लिए है यहाँ पे। अच्छा, लोकसभा का चुनाव है, क्या कहना चाहेंगे अपने जनप्रतिनिधियों से? हम तो देखिए, हम किसी को कुछ नहीं कहना चाहते, हम सरकार से कहना चाहते हैं, हम आपको पहचान दे रहे हैं तो हमको भी पहचान चाहिए। बस सबसे बड़ी बात यही है, हम भी तो आप ही को पहचान दे रहे हैं। वोट देखिए, हर साल आप तो वोट मांगने आ जाते हैं, लेकिन हमारी पहचान कहाँ है? हमको भी तो अपनी पहचान चाहिए। हम जाते हैं किसी भी कहीं भी जाएंगे, नहीं आप लोग नेपाली हैं, ये कौन सा तरीका है? हम सरकार से यही बोलेंगे, हम आपको पहचान दे। दूसरा, बच्चों की शिक्षा अच्छी हो, अच्छे कॉलेज खुले, अच्छे शिक्षा संस्थान खुले, बस इस मुद्दे पे मैं वोट देना चाहूँगी, क्योंकि हमारा आने वाला जनरेशन शिक्षा से ही बढ़ेगा आगे। अच्छा, गोरखा समाज की अगर बात करें तो यहाँ पर कितनी पॉपुलेशन होगी, कुछ अंदाजा है? यहाँ 11 लाख से ऊपर है यूपी में, और क्या नाम से हम लोग का 11 लाख का मतलब यहाँ शून्य दिखाया जा रहा है, और इलेक्शन के टाइम में हम लोग सब जिंदा हो जाते हैं मतलब सामने रहते हैं, अदरवाइज़ हम लोग का कोई महत्व नहीं है। और हम चाहते हैं कि जिस तरह से हमें इलेक्शन में हो या हमारे शहादत दिवस जब वीर सेनानियों का होता है तब याद किया जाता है, उसी तरह हमें हर समय याद किया जाए, और हमें अपना हक मिले, और बच्चे लोग को अपना रोज़गार मिले, गरीबी दूर करे, यही चीज़ है। और क्या डिमांड करना चाहेगा गोरखा समाज? अब मेरा डिमांड तो योगी जी से ही है। हम लोगों ने इंडिया को अपना ही सोचा अब तक, यहाँ से हमारे पुरखे लोग से लेके यहाँ तक सबने यहाँ पे अपना समझ के इंडिया में रहा है, तो हम लोग को फिर क्यों ये सब दिया नहीं जाता? इस बात का हमको बड़ा अफसोस है। क्या नहीं मिल पाता? यही जो जैसे भैया लोगों ने कई चीज डीएम ऑफिस में लगाया हुआ है, निवास, ये सब आय, ये सब पासपोर्ट, ये सब कभी इस बारे में उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। तो वही योगी जी से कहना चाहती हूँ कि ये इस बारे में भी हम लोग का सुना जाए। क्या लगता है कितने लोग होंगे गोरखा समाज के जो मूल धारा में अभी भी नहीं जुड़ पाए हैं? ऐसा है कि जहाँ तक जिन लोगों के पास में मैसेज जा रहा है वो तो जुड़ रहे हैं। अब हर जगह हम कोई इंडिविजुअल तो जा नहीं सकता, लेकिन जो हमारे जितने भी समुदाय के लोग हैं उन लोगों से हम यही रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि जो भी लोग आपके पास में आवें, मिलें, उनसे आप कहिए कि हमारी इस भारतीय गोरखा परिसंघ में जुड़े, क्योंकि जो हमारी भारतीय गोरखा परिसंघ है ये ऑल इंडिया बेसिस का है, ये कोई हमारा लोकल यूनिट का नहीं है।
और इसमें हमारे लिए एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि हमारी जो संस्था ये नॉन पॉलिटिकल संस्था है, यानी हम किसी भी पॉलिटिकल नेता के पीछे हम नहीं जा सकते हैं, ना हम उनके लिए कहीं जाके प्रचार कर सकते हैं। लेकिन जब वोट डालने का अधिकार हमें है, एक सीधी बात है, बस सरकार से हम एक ही चीज़ कहते हैं कि अगर वोट डालने का राइट हमारे पास में है तो हिंदुस्तान के जो भी नागरिक हैं उनको जो भी सुविधाएं मिलती वो सारी सुविधाओं के हकदार भी हम हैं। सुविधाओं के लिए हमको ये कहा जाता है कि आप नेपाली हो, और जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन चुनने के समय आता है उस समय तो आप बोलते हो कि भाई भाजपा को दे दो, कांग्रेस को दे दो और फलाना को दे दो। तो ये नहीं होना चाहिए। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है, हम गोरखास को जो अधिकार, हाँ ठीक है, जो सही है वो करो आप। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सारे के सभी के करो। गोरखपुर में अगर बात करें तो गोरखाओं की क्या संख्या होगी? गोरखपुर में कम से कम 15-20 हज़ार से तो होंगे यहाँ गोरखा लोग। सभी वोटर हैं? सभी वोटर है। अब मेरे घर में हम 3 लोग हैं। और जो लोग वोटर हैं उनको अभी भी सरकारी मीटिंग हुई थी डीएम साहब के पास में, उस समय एडीएम सिटी अंजनी कुमार सर से मैंने यही शब्द कहा था कि सब हमारे पासपोर्ट के लिए जब सारा डॉक्यूमेंट हम प्रोड्यूस करते हैं उसके बाद उस डॉक्यूमेंट को हम आपको क्यों दें, फिर आपके थ्री क्यों जाए। तो इससे बढ़िया है सर कि जब पुलिस के पास में हमारा डॉक्यूमेंट जाता है, पुलिस का काम है सर हमारे घर पे आवे, देखे कि जो डॉक्यूमेंट हमने प्रोड्यूस किया है वो डॉक्यूमेंट सही है या गलत है। गलत है उसको आप नेगलेक्ट कर दो, रिजेक्ट कर दो। अगर सही है तो उस पर आप लगा दो भाई कि हाँ भाई ये सही है, ताकि हमारा पासपोर्ट तो बन जाए। अब हम दोबारा आपके पास में आवें और फिर आप पुलिस वाले को बतावें और फिर पुलिस वाला हमारा रिकमेंडेशन दे कि नहीं ये यहाँ करना है, ये तो गलत है। अच्छा, क्या लगता है कि जो लोकसभा चुनाव होगा उसको लेकर गोरखा समाज क्या सोचता है और किस प्रकार से अपनी डिमांड्स को पूरा कराएगा? हमारा डिमांड, गोरखा समाज का कोई स्पेशल अलग से डिमांड नहीं है। हमारी डिमांड वही है जो हमारे साथ में गुजर रहा है। हमारा गोरखा समाज का जो निवास प्रमाण पत्र है वो बनना चाहिए, आय है बनना चाहिए, जात सर्टिफिकेट है वो बनना चाहिए और पासपोर्ट बनना चाहिए। सबसे मेन प्रॉब्लम हमारे लिए पासपोर्ट का है। तो सरकार से हमारी यही निवेदन है कि हमारे इन मूलभूत सुविधाएं जो और लोगों को मिल रही है उन सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए हम गोरखा समुदाय के साथ भी न्याय किया जाए। क्या लगता है जो राजनीतिक दल के प्रतिनिधि हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, वो आप लोगों तक आए, मुलाकात किया कभी? कोई नहीं आया है आने को। तो अब देखिए आगे क्या होता है। अब कितना दिन रह गया? कोई भी नहीं आया ना, ऐसा कोई नहीं है कि आके हम लोग को मतलब ये कन्विंस किया गया है कि कौन कहाँ दे क्या है, अभी कुछ नहीं है। ये है गोरखा समाज जो लगातार अपने हक और हकीक के लिए लड़ाई कर रहा है। बैठकों के माध्यम से जो उच्च अधिकारी हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उन तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब चुनाव आता है तो इस समाज को खोजा जाता है राजनीतिक दलों द्वारा और चुनाव खत्म होने के बाद से फिर इन्हें यूज़ एंड थ्रो के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि यह जो लोकसभा चुनाव है उसको लेकर गोरखा समाज किस प्रकार से कदम उठाता है और क्या उनकी समस्याओं का निस्तारण होता है या नहीं। एनबी भारत के लिए गोरखपुर से निखिलेश प्रताप सिंह।